सोमवती अमावस्या को मौन रहकर स्नान करना चाहिए। सुबह से उठकर चाय 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 नहीं करना चाहिए। 10 बजे तक 9 बजे तक हो सके उतना कम बोलना चाहिए। उसके बाद तो आदमी की एनर्जी दिन भर व्यर्थ होती ही है। सुबह का 1-2 घंटे का 3 घंटे का ऐसा समय कि जब आप मौन रखकर अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ईश्वर में मन लगा सकते हैं, और जितनी एनर्जी आपकी बचती है उतना ही आप शांत रहते हैं, उतना ही आप में कर्म करने की पावर दुगनी और 4 गुना मिलती है। सोमवती अमावस्या को मौन रहकर स्नान करना चाहिए, सोमवती अमावस्या को। पर सोमवती अमावस्या को स्नान और 1000 गायों के दान करने का जो फल मिलता है वो फल केवल पीपल के वृक्ष को छूकर प्रणाम करने से मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है फल वही जो मौन रहकर स्नान और 1000 गायों के दान करने से मिलता है। अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त जरूर तर्पण करना चाहिए। तांबे के लोटे में जिन लोगों को लगता है कि आपके पितर संतुष्ट नहीं है, या आपके परिवार में सुख समृद्धि नहीं है, या पैसा आता है वो टिकता नहीं है, और परेशानी कुछ स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य के संबंधी कुछ परेशानी भी अगर है, तो हमें तांबे के लोटे में जल लेकर काले तिल डाल देने चाहिए और सूर्य के सम्मुख बैठकर पितरों के निमित्त अंजलि में जल डालिए, और जो ये है ना अंगूठा, उससे उडेल दीजिए। अंजलि में जल लो, हम पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पितरों के निमित्त, हमारे पितर जहाँ भी हों सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ये देखिए आप, ये है ना अंगूठा, इससे जल बाहर छोड़ देना चाहिए। मतलब आप ऐसे भरोगे, हम तो अंजलि ऐसे पकड़ते हैं ना तो पानी टिकता है। जब हम हल्की सी ऐसे कर देते और अंजलि यूं करेंगे तो पानी आपके अंगूठे से बह के उस परात में चला जाएगा। तो तिल वाला जल आपको पितरों के निमित्त सूर्य के सम्मुख बैठकर वो पितरों के निमित्त जल का तर्पण करना चाहिए, और वही जल बिली पत्र में, बिली पत्र के वृक्ष में छोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, जो लोग बहुत बीमार रहते हैं या अस्वस्थ रहते हैं, जिन लोगों को शारीरिक बीमारी जाती नहीं है, हजारों दवाइयाँ करने के बावजूद भी थक गए हैं, उन लोगों को सोमवती अमावस्या को किसी ब्राह्मण को, और वो भी अच्छे ब्राह्मण को उपटन दान देना चाहिए। उपटन होता है ना, अपन उपटन से स्नान करते, वो उपटन दान देने से शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। सोमवती अमावस्या में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देता है, ऐसा नारद पुराण में लिखा है। पर जो मैंने आपको ये उपाय बताया, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। पहले आप सूर्य के सम्मुख बैठ जाएंगे, वो भी आसन लिए बिना मत बैठिए, आसन लेकर बैठेंगे, सूर्य अभिमुख बैठेंगे, और सूर्योदय हो रहा हो तो वो ज़्यादा उत्तम है। बाल सूर्य जब होते हैं तो ये ज़्यादा सही समय होता है, उपयुक्त समय होता है। आप सूर्य के सम्मुख बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए ओमकार का जप करिए, चित्त वृत्तियों को शांत करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैं इस वक्त अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए यहाँ पर आपके सम्मुख हूँ, और मैं जो ये जल तिल युक्त, तिल मिश्रित जल का तर्पण करूँगा, उस तर्पण से मेरे पितर जहाँ भी हों, जिस किसी अवस्था में हों, नामी अनामी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कई वर्ष पुराने मृत्यु को प्राप्त हुए, जितने भी मेरे कुल परिवार के पितर हों, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, उनकी सद्गति हो, और वो हमारे परिवार पर अपनी सुखमयी दृष्टि बनाए रखें। हम उनकी मुक्ति की कामना करते हैं, सद्गति की कामना करते। इस प्रार्थना के साथ 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके शांत भाव से आप पितरों को तर्पण कर सकते हैं, और वही उसके बाद आप वो जल बेलीपत्र, बेली वृक्ष के मूल में छोड़ सकते हैं।